पूरी वीडियो आपको लव गोल्ड रूपारानी चैनल पे मिलेगी। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको दिखा रही हूँ कि मैं नोज़ वैक्स कैसे करी थी। सबसे पहले तो नाक हमारी बहुत गीली होती है, क्योंकि अभी सर्दी का भी समय है, तो थोड़ा सा पाउडर लगा ली हूँ। ऐसे टिश्यू पेपर से भी पोंछ सकती थी, तो मेरे पास जो सुविधा थी मैं वही की। यहाँ पे मैं रिका वैक्स गर्म कर ली हूँ लाइन से ही, और उसके बाद जो क्रीम है उसका वो लगा रही हूँ। तो रिका वैक्स मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ नोज़ हेयर वैक्स के लिए, और वैसे इसके लिए बीन वैक्स आती है। तो फर्स्ट टाइम सोची यही मेरे पास था तो इसी से ट्राई करूँ, लेकिन ये मेरा ट्राई करना असफल रहा, क्योंकि ये ना इसका जो कॉटन बड था अंदर ही रह गया और ये खिंच गया बाहर। अब इसमें किसकी गलती है मुझे नहीं मालूम, या तो कॉटन बड्स ख़राब है, लोकल है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। छींक भी बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे, तो वही 1-2 बार मुझे छींक आई है, उससे ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि ये हेयर ही नहीं निकल रहे थे। तो मैं सोच भी रही थी कि इसको कैसे निकालूं, और अगर नाक में मेरी फंस गई है इतनी सारी क्रीम रिका वैक्स की, तो ये निकलेगी कैसे आखिर। तो मुझे छींक का एहसास हो रहा था, लेकिन बारी बारी से हो रहा था, तो मैं डर भी रही थी कि अगर ये नहीं निकली तो फिर मैं कैसे निकाल पाऊँगी। तो डर तो लगता है, लेकिन फिर वो निकल गई। कैसे निकली मैं आखिरी में दिखाऊंगी। तो फिर मैं सोची ना कि कॉटन बिना लगाए ही मैं कॉटन को हटा दी, डंटी तोड़ दी, ठीक है। उसके बाद जो इसका स्टिक था ना, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा उसमें ली हूँ रिका वैक्स, और उसके बाद खींचने लगी और उसको चिपका रही थी और खींच रही थी कस के। तो इससे क्या हुआ ना कि स्टिक मोटा मोटा था, लकड़ी था केवल, तो इसमें अच्छे से हेयर जो है वो निकलते जा रहे थे। तो ये तरीका मेरा काम कर गया। यही तरीका अगर मैं पहली बार करती तो शायद उस नाक में, पहले वाले नाक में जहाँ से करी हूँ, तो निकल जाती। यहाँ पे आप हेयर देख सकते हैं, हेयर यानी जैसे कि जड़ से निकले हुए बाल है ना, तो वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, तो बाल काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। मैं भूल गई आपको बहुत ही करीब से दिखाना, लेकिन इसमें सच में बाल निकले हैं अगर आप ध्यान से देख पाए तो। और मेरे आँखों से तो बस आंसू निकले जा रहे थे, उस आँख से कभी इस आँख से, जिधर मतलब जिस हर वाली नाक से मैं निकाल रही थी ना, उधर वाले आँख से आंसू निकलते जा रहे थे। तो पहली बार का मेरा एक्सपीरियंस यही था कि रिस्क नहीं लेना चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। मैं रिका वैक्स से अपना नाक का हेयर निकाल तो रही थी, निकला भी, लेकिन दूसरी बार में अच्छा निकला था। तो मुझे स्टिक की मदद से करना चाहिए था, लेकिन मैं कॉटन बड से मदद ली। लेकिन कॉटन बड्स भी मेरा बहुत सस्ता था, 15 रुपये वाला ही था। तो हो सकता है इसकी वजह से भी कॉटन अंदर ही रह गया मेरा, पहली बार जब मैं करने लगी पहले वाले नाक में। देखा जाए तो मेरे नाक से बाल काफ़ी ज़्यादा निकल गए थे, जैसे सामने वाले नोज़ के हेयर। वैसे बाल हमारी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा करते हैं। वैसे आपको पता है मुझे धूल गंदगी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मुझे छींक भी बहुत आती है। तो नाक के बाल हटाने के बाद ना, जब मैं इस वीडियो को वॉइस कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसको ऐसा करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बार-बार सर्दी मुझे हो रही थी, बार-बार मेरे नाक से पानी आ जा रहा था, सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मुझे लगता है कि नाक के बाल साफ़ कर दिए हैं, इसीलिए हो रहा था। बाकी आप लोग अपनी राय बताएँ।